बहुमत के साथ आपकी सरकार दिल्ली में चली, लेकिन लगातार नूरा कुश्ती चलती रही एलजी और आपकी। इस लड़ाई के अंदर दिल्ली को जो लंदन बनाने का काम करा था, लंदन का एल भी नहीं बना पाए। आज उसी दिल्ली के लंदन के गटर कोफ्ते बारिश होते ही बाहर आ जाते हैं। बड़े शर्म की बात है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री से, बीजेपी सबके ऊपर इल्जाम लगा देती है। केजरीवाल पे इल्जाम लगाने वाला कांग्रेस का ही एक नेता, उसी के साथ गठबंधन करके दिल्ली में लड़ती है आम आदमी पार्टी। एक भी सीट नहीं आती है। केजरीवाल 27 दिन के लिए बाहर आते हैं लोकसभा से, लोकसभा चुनाव में, ठीक है। उसके बाद क्या नारा क्या देते, जेल का जवाब वोट थे। जनता ने जेल का जवाब वोट से देकर सातों की सातों सीट भाजपा को देकर जेल में रखने का काम केजरीवाल को करा। केजरीवाल के इस्तीफा को कैसे देखते हैं? तीसरी माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे को ऐसे ही देखिए जैसे नई नई लुगाई विधवा हो गई हो। हाँ जी, उसकी वजह है, आप ये बताइए 4-5 महीने से क्या नूरा कुश्ती खेली जा रही थी देश में? क्यों दिल्ली के लोगों का मजाक बनाया जा रहा था? क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार ये अर्जियां दायर हो रही थी पिछले 5 महीने से? क्यों फैसला नहीं आ रहा था? अभी हरियाणा के अंदर गठबंधन की बात चल रही थी, जब वो गठबंधन ना हुआ तो अब फैसला भी मिल गया। ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पॉइंट है। आप यकीन मानो, जो आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है, जब किसी आदमी के हाथ कट जाते हैं तो वो कहता है मेरे 2 हाथ कौन लाएगा, तो आतिशी वो ही 2 हाथ हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो क्या जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से केजरीवाल को चुनेगी? और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश पांडे। कैसे देख रहे हैं, केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है? केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, ये काम इनको बहुत पहले करना चाहिए। अच्छा, लालू यादव को भी देख लो आप, लालू यादव भी जेल गए थे, जेल जाने के पहले राबड़ी जी की सरकार बना दिए थे। ये भी जेल जाने के पहले सुनीता को बैठा देते, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले जेल में से सरकार चला रहे थे, जब इनके हथकंडे इनको मतलब छक्का बना करके कोर्ट ने बैठा दिया कि अब तुम किसी के काबिल नहीं हो। लाल बत्ती पे या तो बैठ के ताली बजाओ, लाल बत्ती के गाड़ी के अंदर तो नहीं बैठ सकते, लेकिन लाल बत्ती पे तुम ताली जरूर बजा सकते हो। जब कोर्ट ने इनको इस काबिल बना दिया कि अब तुम कुछ किसी लायक नहीं हो। अब 5 राज्यों में भैया इलेक्शन है। पंजाब में इन्होंने चुनाव लड़ा था तो दारू घोटाला 100 करोड़ रुपए लेके जाके उड़ा दिया वहां पर, तब ये जीत गए वहां पर। अब इनके पास पैसा तो है नहीं, अब इनको क्या है कि आतिशी को बैठाओ और नोट कमाओ। आतिशी जी वही चीफ मिनिस्टर हैं जो वित्त मंत्रालय तो दिल्ली का चला नहीं पाई। कहाँ से चला पाई भैया? पानी की भीख मांगने गई थी हमारे सरकार के पास में हरियाणा में। हाँ, और सैनी जी ने मना कर दिया था। क्यों मना किया था? जब तुम टैंकर माफियाओं को देने के लिए पानी नहीं है और गरीब जनता को देने के लिए पानी नहीं है और टैंकर माफियाओं को देने के लिए तुम्हारे पास पानी पर्याप्त है, तो ये कहां से चीफ मिनिस्टर के काबिल कहां से हैं? अफजल गुरु के लिए, ये उसी की बेटी है, ध्यान रखना, ये उसी की बेटी है जो इनके बाप ने अफजल गुरु को छुड़ाने के लिए 2:30 बजे तक कोर्ट खुलवाया था। ये कहां से चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे यार? ये खाली वही है लिपापोती। हिंदुस्तान के अंदर 2 सीएम है, नंबर 1 पर ममता बनर्जी बंगाल, दूसरा दिल्ली का केजरीवाल। ममता बनर्जी अपने घर के सामने कैंडल मार्च करती हैं, बैठ जाती हैं, जनता से, वहां के बंगाल की जनता से दया की भीख मांगती हैं, न्याय मांगती हैं। एक चीफ मिनिस्टर की गरिमा है, पब्लिक की नहीं। एक चीफ मिनिस्टर होकर के ममता जी करती हैं। केजरीवाल चीफ मिनिस्टर होकर के जेल में से सरकार चलाते हैं। क्या करेंगे? वो तो इस्तीफा दिया हुआ ही जेल चला जाएगा यार, तो घर कहाँ से चलेगा? अच्छा, लेकिन केजरीवाल कह रहे कि इस्तीफा मैंने इसलिए दिया है ताकि मेरी ईमानदारी को दिल्ली की जनता समझ पाए। कितने ईमानदार हैं वो पहले इस जनता समझ चुकी है भाई, इसकी बताने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, कितने बड़े ईमानदार हैं, पूरी दिल्ली नहीं पूरा हिंदुस्तान जग जाहिर हो चुका है, 140 करोड़ जनता जान चुकी है। अच्छा, दूसरी बार आतिशी जी को इन्होंने बनाया क्यों है ये भी बता दूं आपको। आतिशी जी जब जेल से मनीष सिसोदिया पहले छूट के आए, उसके बाद में केजरीवाल जी छूट करके आए, तो आतिशी जी इस तरीके से स्वागत करने गई थी कि जैसे विराट कोहली जैसे वहां से वर्ल्ड कप जीत करके आता है, मोदी जी योगी जी स्वागत करने जाते हैं। अरे वो चोरी के केस में गया था यार, घोटाले की देश, मतलब ये तो देशद्रोही है, देश का पैसा है, वो हम गरीबों का पैसा है, तुम उसको लूट खा रहे हो, रंगरलियां मना रहे हो, तो गलत है। उसको तुम ऐसा स्वागत कर रही हैं आतिशी जी, तो भाई चीफ मिनिस्टर उन्हीं को बनाएगा। संजय सिंह ने खूब भौंका, मुंह बंद नहीं हुआ उसका, चिल्लाता ही रह गया, क्यों नहीं बना दिया संजय सिंह को? अब कहाँ है संजय सिंह? मनीष सिसोदिया, सारे मंत्रालय जितने बड़े मंत्रालय थे सब मनीष सिसोदिया के पास थे। सारा घोटाले पे सिग्नेचर मनीष सिसोदिया ने किया, क्योंकि भाई सीएम के पास में तो कुछ था ही नहीं, कोई विभाग ही नहीं था। हाँ, लेकिन रजामंदी सीएम की थी। भाई बगैर रजामंदी के
ये क्या कर सकते हैं? कोई मिनिस्टर चाहे कैबिनेट का हो या राज्य का, कुछ नहीं कर सकता वो जब तक सीएम रजामंदी नहीं करेगा। सीएम इनका था, सिग्नेचर उनका था। तो वही हाल इस बार भी है। मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे थे, 10 साल कांग्रेस की सत्ता थी सेंट्रल में ही, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री, पढ़ा लिखा यार, जल्दी था वो। ये कुछ नहीं है, जूता भी पालिश करने लायक नहीं है मनमोहन के सामने केजरीवाल। अच्छा। है तो आईएएस बन गया होगा कहीं रिश्वत उश्वत दे करके, वो नहीं कह सकता। अच्छा। लेकिन जब मनमोहन सिंह नेक काम करने चलते थे तो पीछे से उनका कुर्ता पकड़ करके सोनिया जी पकड़ के बैठी रहती थी, बैठे हो, चुप रहो, साइन मार दो, पेमेंट में लेकर आ लूंगी। वही हाल हुआ था मनीष सिसोदिया के साथ। अच्छा। कई स्कूलों में ऐसा हुआ, पेंट करा दिए, डॉक्यूमेंट में के कागज में, पेपर में, फाइल में ये दिखा दिया हमने न्यू नई बुनियाद से लेकर के तैयार किया है, केवल पेंट कराया, पूरा भुगतान कर लिया। आज के डेट में बस स्टैंड पे चले जाओ, 2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आज से दिल्ली में नहीं हूँ, लगभग 30 साल हो गया मुझे दिल्ली में रहते। शीला जी के सरकार में जब हम लोग पढ़ने जाते थे ना, लोधी कॉलोनी साईं मंदिर के पास, जब पढ़ने जाते थे और लक्ष्मी नगर में मेरा कमरा था, हर 1 मिनट पे बस थी। अच्छा। हर 1 मिनट पे, 2 मिनट नहीं इंतजार करना पड़ता था, दूसरी 623 आ जाती थी। आज 2 घंटे, 2.25 घंटे लग गए मेरे को इंडिया गेट से लाल किले तक आने में, बस के इंतजार में। बस ही नहीं है दिल्ली में, जो है भी तो 10 कदम चल रही है, बैठ जा रही है, क्योंकि सारे ही घोटाले में। अशोक गहलोत, पहले तो यही दिल्ली की पब्लिक चिल्ला रहे थे, इनके सपोर्टर लोग, अशोक गहलोत बहुत बढ़िया परिवहन में काम किया है। पोस्टर बस के पीछे लगाने से बढ़िया काम नहीं हो जाता कि हम लाइन में चल रहे हैं, वो तो किसी भी बस में लगा सकते हो आप। काम करने से दिखाई देता है, कर्म ही इंसान का महान होता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शकील अहमद है। कैसे देखते हैं केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और अपने ही पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है आतिशी मार्लेना को उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे दावेदारी बनाए, कैसे देखते हैं इस चीज को? यार कुछ भी चीज सही तो दिख नहीं रहा है। हाँ। देखो, बीजेपी वाले कोई भी गुनाह करते हैं, बलात्कार तक उनके ऊपर इल्जाम लगता है, बिल्कुल। कोई जेल नहीं जाता है। और दूसरे बंदे को मैं भी जाके कह दूं ना इसने ये किया है, तो उसको जेल सबसे पहले हो जाएगी और इंक्वायरी तो बाद में होती रहेगी। बीजेपी वाला काम कर चुका होता है, वो उसकी इंक्वायरी चलती रहती है पर उसे जेल नहीं होती। यार ये कोई देश थोड़ी चल रहा है, कुछ भी बोलो यार, तो सब बेकार ही है। अच्छा, तो क्या लगता है, उन्होंने कह दिया है कि एक मिनट, और जनता जो है ना सही फैसला कर ही नहीं पाती। वो पता नहीं क्यों कौन से धर्म उन्माद में फंसी हुई है कि बीजेपी को सही बताती रहती है, हमें तो समझ में नहीं आता। पूरे देश में दंगा फैला हुआ है, हिंदू मुस्लिम हो रही है, और मर कौन रही है? गरीबी जनता मरेगी। मंत्री लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में सिक्योरिटी के साथ फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टरों में चल रहे हैं, और आम जनता सड़कों पे भटक रही है और उनकी जय जयकार कर रही है। हमको तो ये समझ में नहीं आता। एक था जो खिलाड़ी के ऊपर शोषण का उसने आरोप लगाया था, खुशन है, क्या नाम है उसका? की बात कर रहे हैं हाँ, हरियाणा तो के किसी पहलवान ने उसने लगाया था, कितने दिन खिलाड़ियों ने धरना दिया, कुछ दिया। यानी बीजेपी के खिलाफ कुछ भी कोई भी धरना कर लो आप, उस बंदे को जेल नहीं होगी। बाकी किसी के भी, मैं किसी भी मंत्री को, विपक्ष वाले को मैं ही बोल दूंगा ना जाके कि सर इसने जो है ना उधर घोटाला किया है, या कोई लड़कियों का वो हो, क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं उसके, बताइए, जैसे लड़कियां जहाँ सुरक्षित, हाँ छेड़खानी होती है, वो उसको जेल हो जाएगी और इंक्वायरी बाद में चलती रहेगी। और 95% जो बंदे हैं हमारे देश के, गौर से सुनना इस बात को, बड़ी जात वाले हैं। जाति का तो खेल हमारे देश में, बड़ी जात वाले हैं। और ये अंग्रेज भी बोल के जा चुके हैं कि जो बड़ी जात के लोग हैं, ब्राह्मण है, क्या पंडित है, क्या कृष्णा, ये सही फैसला नहीं करते हैं। ये कभी सही फैसला करेंगे नहीं, ये जात को देख के फैसला करेंगे। और बलात्कारियों के गले में माला कौन डाल सकता है यार, ये तो बता दो। बिल्किस बानो का जो केस था, वो बेचारी भटक रही, तो अदालतों में तो जा रही है, वो कोई AK-47 लेके थोड़ी कुछ करवा रही है, मगर उनको छोड़ भी दिया गया और उनके गले में हार भी डाला गया। सबने देखा, मिठाई भी खिलाई गई। अभी कोई दूसरा बंदा बलात्कार करता है छोटी जात का, उसका एनकाउंटर हो जाएगा और छोटी जात वाले ही उस पुलिस वाले के ऊपर माला डालेंगे, फूल की वर्षा करेंगे कि बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि छोटी जात वाले ही अपनी वैल्यू नहीं समझते, और समझते नहीं देश में हो क्या रहा। बस भाई मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा दिल्ली का, या- तो केजरीवाल फिर से आएंगे सत्ता में? यार केजरीवाल ने मेरे हिसाब से तो अच्छा ही किया है। इंक्वायरी तो कोई करता नहीं, मुंह से बोल देगा कोई कि भाई स्कूल में ठीक नहीं है, कुछ भी अच्छे स्कूल नहीं है, उसी को मान लेंगे। जाके चेक करो तब पता चलता है ना। बहुत कुछ इसे यार सुविधा दी है उसने, अच्छा मोदी जी की स्टेट में और भी तो बहुत जगह राज्य है, महिलाओं के लिए कहाँ बस फ्री है बताओ आप, पानी कहाँ फ्री है, बिजली कहाँ फ्री है। गरीब जनता को अगर जो कुछ यूनिट फ्री मिल रहे हैं उसमें भी वो हल्ला करती है, मतलब दूसरे के बहकावे में आ जाती है।
अरे तुम यार सिलेंडर खरीद रहे हो, पेट्रोल खरीद रहे हो, सब तो खरीद रहे हो। नेता लोग कितने मजे ले रहे हैं फ्री में। 50 रुपए 60 रुपए का 300 रुपए का आजकल रिचार्ज होता है मोबाइल का, 1 महीने चलता है। उनको 25 रुपए आज तक मिल रहे हैं, पता नहीं कब से, मोबाइल के नाम पे। जनता अपनी सुविधा तो देखती नहीं, दूसरे की सुविधाएं देख देख के पता नहीं क्या। क्या लगता है आपको केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, कैसे देखते हैं इस चीज को? बढ़िया करा भैया, और क्या इस्तीफा देकर। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी सबके ऊपर इल्जाम लगा देती है। केजरीवाल पे इल्जाम लगाने वाला कांग्रेस का ही एक नेता, उसी के साथ गठबंधन करके दिल्ली में लड़ती है आम आदमी पार्टी। एक भी सीट नहीं आती है। केजरीवाल 27 दिन के लिए बाहर आते हैं लोकसभा से, लोकसभा चुनाव में, ठीक है। उसके बाद क्या नारा क्या देते? जेल का जवाब वोट थे। जनता ने जेल का जवाब वोट देकर सातों की सातों सीट भाजपा को देकर जेल में रखने का काम केजरीवाल को करा। दूसरी बात ये कहते हैं कि यहाँ पर केजरीवाल ने बहुत काम करा, ठीक है। जब केजरीवाल को महिलाओं के लिए बस फ्री करना रहता तब इनको एलजी काम करने देता है, ठीक है। शराब बांटनी रहती तब इनको एलजी काम करने देता है। सफाई के मामले में तब इनको एलजी काम करने देता है। रोड बनवानी रहती तब इनको एलजी काम करने, बाकी और कोई काम करने रहता है तब इनको एलजी काम करने नहीं देता है, ठीक है। तब इसमें भाजपा सरकार इनको काम नहीं करने देती है, ठीक है। अब ले लीजिए ममता की बात। ममता के यहाँ रेप हो जाता है, ममता अपने खिलाफ प्रोटेस्ट निकाल देती है, कहती है हमको केंद्र की पुलिस नहीं चाहिए, हमको रेलवे पुलिस चाहिए। अगर इनके हाथ में पुलिस भी दे देते ना तब भी ये केजरीवाल कुछ नहीं कर पाते। एक निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, 7 साल हो जाते तब जाकर उसको सजा मिलती है, ठीक है। और ये बात करते केजरीवाल की, केजरीवाल इतना महाभ्रष्ट आदमी, ठीक है, कि मैं क्या, हाँ, यूपी के बलात्कारों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। चंद सीटें बढ़ जाती है लोकसभा में, चंद सीटें बढ़ जाती है तुरंत ही अयोध्या में रेप होने लगता है। और रेप करने वाला कौन रहता है? सपा का ही एक नेता, ठीक है। पूछिए इनसे। ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल बेल पे आ जाएगा। यार तू हंस क्यों रहा है ये बता, पहले मजाक हो रही है क्या यहाँ पे? तू सही से बोलना है तो मजाक हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल बेल पे आए हैं, तमाम आरोप उन पे सिद्ध हुए हैं। कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है यार, कहाँ सिद्ध हुआ है? अच्छा ये बात 45 करोड़ रुपए वो खुद कबूल करते हैं कि मैंने गोवा के चुनाव में खत्म करे, ठीक है, गोवा इलेक्शन में खत्म करे। तो इससे और क्या साबित होता है भैया? और लालू प्रसाद यादव के ऊपर केस कब तक नहीं चला था? सब जानते तो उन्होंने चारा घोटाला करा था। और केजरीवाल ही कहते थे कि जिसके ऊपर इल्जाम लगे पहले उसको इस्तीफा देना चाहिए, तब उसको कस्टडी में जाना चाहिए। 9 समन उसको भेजे गए, नहीं जाता ईडी के पास, फिर खुद ही समक्ष पेश होता है और फिर उसके बाद बताते हैं कि नहीं कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आरोप लगा रहे जब ईडी सीबीआई ने उनको समन भेजा था तो केजरीवाल की जिम्मेवारी बनती थी कि कोर्ट के सामने हो, लेकिन फिर भी वो नहीं जाते हैं कोर्ट के पास। इस पे क्या कहेंगे? अच्छा ये जो बलात्कार, वो क्या कहते हैं, जो फोगाट की बात हो रही है खिलाड़ी की, दिल्ली पे बात करते हैं, दिल्ली पे आ जाइए। यार दिल्ली का मैं इतना जानता हूं। केजरीवाल के इस्तीफा को कैसे देखते हैं? तीसरी माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे को ऐसे ही देखिए जैसे नई लुगाई विधवा हो गई हो। हाँ जी, उसकी वजह है, आप ये बताइए 4-5 महीने से क्या नूरा कुश्ती खेली जा रही थी देश में? क्यों दिल्ली के लोगों का मजाक बनाया जा रहा था? क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार ये अर्जियां दायर हो रही थी पिछले 5 महीने से? क्यों फैसला नहीं आ रहा था? अभी हरियाणा के अंदर गठबंधन की बात चल रही थी, जब वो गठबंधन ना हुआ तो अब फैसला भी मिल गया। ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पॉइंट है। आप यकीन मानो, जो आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है, जब किसी आदमी के हाथ कट जाते हैं तो वो कहता है मेरे 2 हाथ कौन लाएगा? तो आतिशी वही 2 हाथ हैं। कहीं ना कहीं रिमोट से ये सीएम चलेगा। अब देखना ये है कि बहुत ही कम गेंदों में आतिशी जो पारी खेलेंगी वो कितनी आतिशी होती है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने जो इस्तीफा दिया है वो मेरी ईमानदारी को प्रस्तुत करे। ऐसी ईमानदारी मैंने तो आज से पहले किसी और की नहीं देखी। जब आपके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, देखिए सुनिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री 2012 के अंदर दिल्ली में जिस राजनीति को लेकर आए थे, लोकपाल बिल जिसे कहा जाता था, स्वर्गीय शीला जी पे दुनिया भर के आरोप लगाए गए, उन्हें भ्रष्टाचार बताया गया। आज शीला जी की आत्मा को शांति मिलेगी। जब ये भ्रष्टाचारी जेल में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके हाथ काट दिए। आप एक चीज ये बताइए, अन्ना हजारे, जब आदमी गन्ना खाता है ऐसा, वो अन्ना बाहर आता है। अन्ना हजारे कौन सा भांग का गोला पी के सोते हैं 5 साल में, जो एक बार जागते हैं फिर उनका पता नहीं होता 5 साल। क्यों सवाल नहीं करा मुख्यमंत्री से? 10 साल आपने क्या करा? हम आपके साथ अनशन में बैठे थे, अनशन, भूख हड़ताल, कल्ले अंदर छुआरे की तरह सूख रहे थे और पर्दे के पीछे जाके मौसमी का जूस मार रहे थे। टमाटर लाल गल्ले ऐसे हो गए एकदम। आप मुझे ये बताइए, 10 साल के अंदर, मैं मानता हूं आपने फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, फ्री बसेस करी, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी सोच को, आपने दिल्ली की राजनीति बदली, लेकिन
पिछले कुछ समय से आपकी पार्टी जो आपके एक विचारधारा थी, आपने उसे खत्म कर सिर्फ एक आदमी की बात मानी, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल। उस पार्टी में किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं चल सकती, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो। कहीं ना कहीं हमारी विधानसभा, लगातार लोग वहां परेशान। आम आदमी पार्टी के विधायक को चिट्ठियां लिख लिख के थक गए। मैं पीड़ा में हूं, मैं दुख में हूं, दर्द में हूं। मैं भी वोटर था आम आदमी पार्टी का, लेकिन आज जो दर्द मेरे दिल में है उसकी सख्त वजह यही है कि इनके नेता मलाई खाने का काम करते रहे और दिल्ली को नष्ट बना दिया। केजरीवाल तो लगातार दावे कर रहे हैं कि जब 2025 के विधानसभा का चुनाव होगा तो पूरी मेजोरिटी के साथ फिर से दिल्ली की गद्दी पे जनता बैठेगी। देखिए, दिल्ली की जनता बाबा साहब के संविधान से चलती है, वोट के अधिकार से चलती है। ये किसी नेता के और अभिनेता के घर की खेती नहीं है कि जितना दिल करे सब्जी निकालो और घर पे बनाओ। ये दिल्ली की जनता तय करेगी। आपको 67 सीटें दी एक बार 63 सीटें दी, पूर्ण बहुमत के साथ आपकी सरकार दिल्ली में चली, लेकिन लगातार नूरा कुश्ती चलती रही एलजी और आपकी। इस लड़ाई के अंदर दिल्ली को जो लंदन बनाने का काम करा था, लंदन का एल भी नहीं बना पाए। आज उसी दिल्ली के लंदन के गटर कोफ्ते बारिश होते ही बाहर आ जाते हैं। बड़े शर्म की बात है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री से, आपके लिए आपके सारे विधायक सड़कों पर आ जाते हैं। यदि यही कोई ओबीसी विधायक के ऊपर आपके अत्याचार होता है या माइनॉरिटी के विधायक के ऊपर होता है तो आप ऐसे हो जाते हो मौन। इसका कारण पता है क्या है? आप सिर्फ अपने लिए राजनीति करने आए हो दिल्ली। जनता के हित की बात करोगे, जनता आपको स्वीकार करेगी। कहीं ना कहीं ये फैक्ट है। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना, देखिए दो खास है, एक मनीष सिसोदिया, एक आतिशी। मनीष सिसोदिया पे अपराध है, आतिशी को बना दिया, क्लीन चिट मिली हुई, साफ सुथरी है, चलो ठीक है आपने बनाया। उसका सिर्फ ये फायदा होगा कि जिंदगी भर पूर्व मुख्यमंत्री लिखा जाएगा उसके आगे। इसके अलावा आतिशी क्या करेगी 4-5 महीने में भैया? अब क्या पछतावा जब चिड़िया चुग गई खेत।